हेलो गाइस, हम आपके सामने लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक, जिससे कि आपको कभी भी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ओके गाइस, तो अब मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले घनाभ पर। किस पे? घनाभ पर, मतलब क्यूबॉइड। तो अपन देखते हैं क्यूबॉइड के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अपन को पता है कि जो घनाभ होता है, घनाभ का एक फलक कैसा होता है? एक फलक कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये क्या हो गया? एक फलक का क्षेत्रफल हो गया, एक सरफेस यानी कि एक जो फेस है उसका क्षेत्रफल हो गया। गाइस, अब मैं लेके चलता हूं आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। मतलब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? टॉप भी खाली है, बॉटम भी खाली है, मतलब ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। तो हाइट देनी है। हाइट देनी है, किसको हाइट देनी है? आयत को ऊंचाई देनी है। आयत को ऊंचाई देनी है, मतलब आयत का जो परिमाप है, परिमाप की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर क्या देना है अपन को? हाइट देनी है। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे? तो मतलब क्या है? आयत का परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक L प्लस बी। 2 कोष्टक L प्लस बी, और इसको किससे गुणा कर देना है? उसको H से गुणा कर देना है। तो ये अपने पास में क्या आ गया? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपने पास में क्या आया है? लंबाई भी आ गई है, चौड़ाई भी आ गई है और ऊंचाई भी आ गई है। तो बहुत बढ़िया बात है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले एक चीज याद होनी चाहिए कि जो घनाभ होता है, घनाभ में आमने सामने के जो फेस होते हैं उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? समान होता है तो दो फलकों का क्षेत्रफल समान होता है आमने सामने के, तो 2 से पहले गुणा कर दो। उसके बाद में अपने पास में कितनी जो साइड कितनी है अपने पास में? एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो सबसे पहले लंबाई इंटू ऊंचाई कर लो, उसके बाद में b इंटू एच कर लो, उसके बाद में एच इंटू एल कर लो, और इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। बस ये आ गया अपने पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं आपको आयतन पर। आयतन का मतलब होता है क्या? वॉल्यूम। ओके गाइस, तो देखते हैं घनाभ। घनाभ का जो बेस होता है, बेस किस टाइप का होता है? आयताकार होता है। तो जो बेस होता है उसका जो भी एरिया होता है उसको क्या कर देते हैं? हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल है और आयत के क्षेत्रफल को गुणा किससे करेंगे? एच से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वाले फॉर्मूले अपन निकालते हैं। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं आपको किस पे? घन के फॉर्मूलों पर। घन यानी कि क्यूब के फॉर्मूलों पर। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो घन होते हैं उसका जो प्रत्येक जो फलक होता है, प्रत्येक जो फेस होता है वो किस टाइप का होता है? तो उसका प्रत्येक जो फेस होता है वो कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। कैसा होता है? वर्ग के आकार का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है गाइस? भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहां पर भी एक फलक का क्षेत्रफल, एक फेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, यानी कि ये भी लिख सकते हैं और ए का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? टॉप भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है, यानी कि चारों दीवार ही है अपने पास में। तो क्या करेंगे? मतलब जो बेस होगा, बेस का जो परिमाप है उसको किससे गुणा कर दो? किससे कर दो? हाइट से गुणा कर दो, ऊंचाई से गुणा कर दो। ठीक है ना? और यहाँ पे ऊंचाई भी ए ही है, मतलब लंबाई भी ए ही है और चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है परिमाप? 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा होता है, और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, मतलब ऊंचाई क्या है? ये है अपने पास में। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 4a का स्क्वायर आ जाएगा। और इस टाइप से निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। इस पे गाइस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ठीक है ना गाइस? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है? देखो, एक जो फेस होगा उसका कैसा है? उसका कितना है? ए स्क्वायर है। कितना है गाइस? ए स्क्वायर है। तो सारे जो पृष्ठ होंगे, सारे जो फलक होंगे, उन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। और सारे पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं? कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। एक का अगर ए स्क्वायर है तो 6 का कितना होगा? 6 का कितना होगा? 6a स्क्वायर। कितना होगा?
6e²। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं इसके आयतन पर। तो आयतन निकालने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने कि जो क्षेत्रफल है, बेस जो भी आकृति है उसका जो बेस है उसके क्षेत्रफल को हाइट से गुणा कर देते हैं। किससे? हाइट से गुणा कर देते हैं, ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो देखो इसका जो बेस होगा वो कैसा है अपने पास में, वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है। तो a² को किससे गुणा करेंगे? ऊंचाई से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? ऊंचाई से गुणा करेंगे। और ऊंचाई क्या है अपने पास में? a ही है। तो सीधा इसको a से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास में? क्या आएगा? a³ आ जाएगा। ओके गाइस, क्या आ जाएगा? a³ आ जाएगा। ओके गाइस, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं किस पे? सिलेंडर पे। सिलेंडर का मतलब क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है। तो बेलन के कुछ फॉर्मूला है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि बेलन का जो बेस होता है, मतलब आधार होता है, वो कैसा है। तो बेलन का आधार कैसा है? यहाँ पे वृत्त के टाइप का है। कैसा है? वृत्त के टाइप का। ओके, देखा है कभी बेलन? बेलन का जो बेस होता है वो कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो ही बेलन के जो बेस होगा, बेलन का जो बेस होगा उसका क्षेत्रफल होगा। तो वो क्या हो जाएगा? πr²। और साथ ही बता दूं कि जो इसका बेस होगा, जो इसका बेस होगा उसका जो परिमाप है वो कितना होता है? कितना होता है? वो परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो कितना होता है गाइस? 2πr। कितना होता है? 2πr, यानी कि परिमाप जो है, परिधि जो है वो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि ऊपर वाला जो भाग है वो भी खुला है और नीचे वाला भाग है वो भी खुला है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? इसका जो भी परिमाप होगा उसको क्या दी है? h ऊंचाई दी है। क्या दी है? h ऊंचाई दी है। तो परिमाप को क्या करेंगे? h से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो परिमाप क्या है अपने पास में? परिमाप क्या है? 2πr। और इसको किससे गुणा कर देंगे? h से गुणा कर देंगे। तो क्या आ गया अपने पास में? 2πrh आ गया। ओके गाइस, ठीक है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं किस पे? इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। किस पे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ठीक है ना गाइस। तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग तो है ही है, मतलब कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका वो तो अपने पास में है ही है। और उसके साथ में एक वृत्त ऊपर भी ऐड हो रहा है, एक वृत्त नीचे भी ऐड हो रहा है। एक वृत्त ऊपर ऐड हो रहा है, एक नीचे ऐड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और दोनों क्या है? दोनों वृत्त समान है, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा गाइस? यहाँ से क्या निकलेगा? देखो 2πr दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या बचा? h बचा। और यहाँ पे क्या बचेगा? r बच जाएगा गाइस। क्या बच जाएगा? r बच जाएगा। तो 2πr कोष्ठक r प्लस h हो जाएगा गाइस। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके आयतन पर। आयतन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? जो भी बेस होता है उसको h से मल्टीप्लाई कर लो, ऊंचाई से गुणा कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। और उसको जैसे ही अपन h से ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि h से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास में? πr²h आ गया। तो इस टाइप। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको गाइस शंकु पे। शंकु का मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है? कौन होता है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कौन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है। तो कुछ इस टाइप का होता है। और शंकु में जो बेस होता है, जो बेस होता है, ठीक है ना। और वो बेस कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है, ठीक है ना। आइसक्रीम खाई होगी, कौन खाया होगा, तो वो कैसा होता है? एक शंकु के टाइप का होता है। और इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, ये क्या होती है? इसकी एल होती है, मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है। और ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। ओके गाइस, तो फॉर्मूलों को कैसे याद करना है? क्या है? सबसे पहले क्या है? आधार का क्षेत्रफल। क्या है? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं गाइस? आधार कैसा है? यहाँ पे जो बेस है वो कैसा है? बेस क्या है? यहाँ पे वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? अभी बताया था, πr² होता है। तो गाइस क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं किस पे? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? πr। और यहाँ पे क्या है? ऊंचाई। ये सीधा यहाँ से अगर डायरेक्टली ऐसा होता तो अपन h से गुणा करते, तो h से गुणा करते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। और अपन को एक चीज और दे दी है इसने, क्या दी है? l दिया हुआ है। तो πr l हो जाएगा। ओके गाइस, क्या हो जाएगा? πr l हो जाएगा।
अब देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा लेना है अपन को। तो मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ है वो भी आ जाएगा और नीचे जो वृत्त बना हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और इसमें जब वृत्त को ऐड कर लेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है। तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को निकाला जाता है। ओके गाइस, उसके बाद में आता है अपन इसके आयतन पर। किस पर? इसके आयतन पे आते हैं। तो आयतन में देखो गाइस, यहाँ पे जैसे इसको मैं एक सिलेंडर बना दूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिलेंडर के कितने भाग हो रहे हैं? सिलेंडर का देखो 1, 2 और 3 भाग हो रहा है, मतलब सिलेंडर का तीसरा भाग आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे क्या करना है? सिलेंडर का एक भाग था और उसका क्या करना है? 3 कर देना है, क्योंकि सिलेंडर का तीसरा भाग है। और सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके गाइस, तो इस टाइप से गाइस किसके? शंकु के अपन फॉर्मूलों को याद करना है। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मैं लेके चलता हूँ आपको किस पे? स्फेयर पे। स्फेयर का मतलब क्या है? गोला। गोला कुछ इस टाइप का होता है और जैसे ही अपन इस गोले को यहाँ से बीच में से काट देते हैं, तो अपन को क्या मिलता है? एक हेमीस्फीयर मिलता है, मतलब एक अर्ध गोला मिलता है। क्या मिलता है? अर्ध गोला मिलता है। और अर्ध गोला किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। इसके फॉर्मूलों को याद करने के लिए अपन को क्या करना है? सिर्फ क्या याद को? पाई आर याद करना है। क्या याद करना है? केवल पाई और आर याद रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लगाना अपन को? पहले पाई और आर तो लगाना ही है। और जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो यूनिट जो लगाते हैं, जैसे अपन सेंटीमीटर लगाते हैं तो सीएम का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही अपन मीटर लगाते हैं तो मीटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे क्या कर दो? स्क्वायर लगा दो और इस 2 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है? 4 हो जाता है। तो क्या आ जाता है गाइस? 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना गाइस। और इसका जैसे ही मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो जो स्फेयर होता है, जो गोला होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? समान ही होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। ठीक, मैं अब बात करता हूं अब किसकी? हेमीस्फीयर की बात करता हूं। तो हेमीस्फीयर में क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर पूरा गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर उसको बीच में से काट रहे हो, बीच में से काट दोगे तो क्या हो जाएगा? गाइस? क्या हो जाएगा? पूरा ये है पाई आर स्क्वायर है। जैसे मैं इसको बीच में से काट दिया तो बट्टा 2 हो जाएगा। उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। और जैसे ही मैं इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला जो भाग होगा वो भी उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मेरे पास में ये था, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं वृत्त को ऐड कर लूंगा, ऊपर वाला भाग कैसा है? वृत्त है, तो उस वृत्त को मैं ऐड करूंगा तो वृत्त क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा गाइस। ओके गाइस, अब मैं लेके चलता हूं इसके आयतन पर। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? आयतन निकाल रहे हैं। तो आयतन में क्या करते हैं अपन? मीटर क्यूब लगाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं। तो ठीक यहाँ वैसे ही यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं? क्यूब लगा देते हैं। और यहाँ पे क्यूब लगाया तो नीचे भी क्या लगा देंगे? अपन क्यूब लगा देंगे। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ही अपन हेमीस्फीयर का निकालेंगे तो देखो पूरे का कितना, पूरे सर्कल का कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब है। तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब है। इसमें क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे तो यहां से ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक इसी टाइप से अपन को फॉर्मूलों को याद करना है, समझना है और फॉर्मूलों के साथ में खेलना सीखना है, जिससे कि आपके सामने यदि कोई भी फॉर्मूला आ जाए, कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए तो उस क्वेश्चन को इजीली से फोड़ सकते हो, इजीली से सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों।